वारी एनर्जीज देश की सबसे बड़ी सोलर और पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी और कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दोशी साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो यही समझाएं सर कि जो 26% टैरिफ का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय कंपनियों पर लगाने के लिए, भारत पर लगाने के लिहाज से, यहाँ की सोलर इंडस्ट्री पर, सोलर मॉड्यूल इंडस्ट्री जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, पहले वो समझाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग और आपने टाइम दिया इसके लिए। ओवरऑल ये ऐसा है कि आप, जैसे मैं सुबह से भी आपको सुन रहा हूँ, तो टैरिफ सारी दुनिया पे आया है। और आज के कुछ न्यूज़पेपर में भी है कि बहुत सारी कंट्री को पंच लगा, इंडिया को थोड़ा सा चाटा लगा है। तो यही सोलर की हाल है कि जो सोलर का 90% सप्लाई जिन देशों से अमेरिका में हो रहा था, उन सारे देशों पे इंडिया से बहुत ज्यादा टैरिफ लगा है। तो ओवरऑल एज ए कंट्री हम लोग आज की तारीख में बेटर पोजीशन पे है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री जहाँ से सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो रहे थे। नंबर टू, अगर हमारी कंपनी की बात करें तो जैसे मैंने आपके अगले पहले इंटरव्यू में बताया था, दिसंबर रिजल्ट्स में भी हमने बताया था कि ओवरऑल वारी का जो एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर, वो करीब 17 से 18% हमारे टर्नओवर में रहा है। और हम लोग वो भी इस साल को देख रहे हैं। कस्टमर की बात करें इसके आगे, तो किसी कस्टमर ने भी ना ऑर्डर को रोकने के लिए कहा है या प्रोडक्शन होल्ड करने के लिए कहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग वेट एंड वॉच में है। और पर्टिकुलरली जब हम अमेरिका में बात करते हैं तो इनका विश्वास हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी साहब के ऊपर ज्यादा है कि ये लोग कोई ऐसा डील करेंगे, एक आध महीने मैक्सिमम लग सकता है, जिससे इंडिया पे इम्पैक्ट कम से कम आएगा। ये ओवरऑल हमारा मानना है और ये पोजीशन है। जी, तो दोषी साहब, आपके ओवरऑल रेवेन्यू का 17-18% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। ये एक्सपोर्ट का, टोटल एक्सपोर्ट का 17-18%? नहीं, टोटल टर्नओवर का। टोटल टर्न होगा तो। हाँ, जैसे हमारे दिसंबर के नंबर्स भी जो हमने दिए, हाँ। टोटल जितना हमने प्रोडक्शन किया हम्म। उसका 17-18% जाता है। तो इफेक्टिवली 17-18% आपकी सेल्स है जो टैरिफ के सामने वल्नरेबल है कि उस पर 25%, 26% टैरिफ लग सकता है। अच्छा, अब आपका तो चूंकि टेक्सास में प्लांट है, अमेरिका में प्लांट भी है, सब कुछ है, तो उसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं, उनको तो कोई लेन देना ही नहीं। नहीं, वहाँ जैसे हमने बताया था कि ऑर्डर बुक वहाँ बढ़ रही है, तो वहाँ कैपेसिटी हमने डबल की है। हम्म। हो सकता है एक आध महीने में और क्लैरिटी आए और फिर जरूरत पड़े, क्योंकि वो प्लांट हमने बनाया है 5 गीगावाट का। जी। तो अभी तो हमने 1.5 का 3 किया है। अगर ये क्या सिचुएशन एक आध महीने में क्लैरिटी आती है तो वहाँ फिर वो कैपेसिटी और बढ़ा तो देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आप ये जो 17-18% यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ कैपेसिटी बढ़ाकर वहीं बना लेंगे और वहीं बेच देंगे, राइट? जी, अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट विश्वास मेरा बहुत ज्यादा है कि इंडिया कोई अच्छा डील स्ट्राइक करेगा। हम्म। हो सकता है कि हम एफटीए भी साइन करें। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, चलिए आपका प्लांट टेक्सास में, अमेरिका में, वहीं बना रहे हैं, वहीं बेच रहे, तो टैरिफ का झंझट ही नहीं है। लेकिन क्या कुछ ऐसा कुछ आप उस टेक्सास प्लांट को इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं जिसपे टैरिफ लग सकता है? हाँ, अगर कोई रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। बट ओवरऑल रॉ मटेरियल पे टैरिफ लगना और टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट पे टैरिफ लगना बड़ा अंतर है। तो कस्टमर्स को जहाँ ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है मेड इन अमेरिका के, तो वो ऑर्डर्स भी अभी अमेरिका में बढ़ेंगे। और हम्म। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक अमेरिका से किसी तरह के ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुए हैं और सप्लाई वैसी की वैसी है। लेकिन क्या अब, आज के बाद जब टैरिफ की सिचुएशन हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि ऑर्डर इनफ्लो पे किसी तरह का असर पड़ सकता है अब? मुझे लगता है एक आध महीना हो सकता है कस्टमर वेट एंड वॉच के मोड में रहे। बट मोस्ट ऑफ कस्टमर जो हमने 2 दिन जिन लोगों से बात की, सारे लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है। जैसे मैंने बताया कि कोई ऑर्डर ना होल्ड पे है आज की तारीख में, या किसी ने प्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए कहा है। तो दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। और एंड ऑफ द डे सोलर पैनल तो चाहिए। हम्म। और इंडिया पे सबसे कम ड्यूटी जब है, अ, तो इंडिया से ही ज्यादा सोलर पैनल्स उनको खरीदना होगी। अगर ओवरऑल सोलर पैनल की भी जरूरत है और कम से कम ड्यूटी वाला देश अगर इंडिया है तो। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि टेक्सास प्लांट में कुछ रॉ मटेरियल है जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर अब टैरिफ लगेगा। अगर समझिए उस टैरिफ के साथ जिस प्राइस पर आप अभी अमेरिका में बेच रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, क्या वो वायबल होता है या आपको वहाँ दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे फिर? नहीं, अमेरिका में थोड़े दाम बढ़ाने पड़ेंगे। दाम बढ़ाने पड़ेंगे।
जी, ओके, जी। तो फिर सर ये तो क्योंकि जो हाँ, इम्पोर्ट का मटेरियल जा रहा है, हाँ, हाँ, बट ओवरऑल लैंडिंग कॉस्ट कस्टमर वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ उनके लैंडिंग कॉस्ट पे डिसाइड होते हैं। हुँ, तो अगर अमेरिका का माल बना के उनकी लैंडिंग कॉस्ट कम होने वाली है, तो अमेरिका में ऑर्डर बुक बढ़ जाएगी। हाँ। क्या आपको लगता है कि अगर इतना भारी भरकम टैरिफ सोलर मॉड्यूल पर हमारे यहाँ लग रहा है, चीन वगैरह और दूसरे बड़े मार्केट है वहाँ लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका में अब लोग वहाँ ज़्यादा प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे? एक तो ख़ैर आपका तो है ही बिज़नेस, लेकिन आपके जो अमेरिका में कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हो सकता है ऐसा? या अगर एक आध महीने में ये क्लैरिटी पूरी आ जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। बट ओवरऑल ओवरऑल जो सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अमेरिका में लगाने की, हुँ, उसमें मॉड्यूल का वैल्यू बहुत कम है। अच्छा, ओके। तो अ, हुँ, उस मॉड्यूल के वैल्यू पे अगर मान लीजिए कि 26% एडिशनल टैक्स लगता है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में 5 से 7% मैक्सिमम 8% से ज़्यादा कॉस्ट का डेल्टा नहीं आएगा उनको। अच्छा, चाहे जो कुछ भी हो दोषी साहब, इसका मतलब साफ़ है कि ये जो कुछ भी कॉस्ट बढ़ रही है, अल्टीमेटली तो भुगतेगा अमेरिका का कंज़्यूमर और कस्टमर ही। जी, जी। पावर कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, हाँ। क्या होगा पावर तो अमेरिका का सर? चाहिए, पावर चाहिए, सोलर सबसे फास्ट है हुँ, हुँ। लगाने के लिए। अ, तो सोलर तो लगाना ही है। हुँ, हुँ। और इंडिया की ड्यूटी कम है, वो एक बेनिफिट है, बट वो कहीं से भी लेवे, पैनल तो उनको लगाना ही है। तो ये जो तभी जाकर उनकी पावर की डिमांड मीट होगी। हुँ, तो ये जो ट्रम्प साहब ऐसे अंधाधुंध तलवार घुमा रहे हैं हवा में, इसका जी। नुकसान ज़्यादा किसको है? अमेरिका को है कि बाहर वाली कंपनियों को है? मतलब हम हमारे जैसे देश, हमारी जैसी कंपनियों को है या उनको ज़्यादा है? जी, टेम्परेरी तो सारा प्रेशर अमेरिकन कस्टमर पे ही है। हुँ, हुँ। आज किसी भी चीज़ पे ड्यूटी लग रही है, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, फार्मा की हो या ऑटोमोबाइल्स की हो या किसी की भी हो, एंड ऑफ द डे ये सारी कॉस्ट लगना है एंड कस्टमर्स को। तो ये जब तक कस्टमर्स की कॉस्ट बढ़ने वाली है, तब तक उसका आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। टुडे इमीडिएटली तो यही लग रहा है कि कस्टमर की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक बात है, फिर तुरंत तो कस्टमर की कॉस्ट बढ़े। धन्यवाद दोषी साहब, आपने बहुत विस्तार से और एकदम साफ तरीके से समझाया कि ये टैरिफ वॉर को किस तरह से आगे देखा जाएगा और कितना असर पूरे सेक्टर पर, आपकी कंपनी पर, अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर धन्यवाद। इनवाइटिंग।